हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट स्टडी में आपका स्वागत है। तो अब आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं जो कि केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले 15 साल में जो कि हमारे पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए और देखिए कि हमारे क्वेश्चन कैसे कैसे एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट का जो कि सपना होता है कि उनका एडमिशन यूपी के टॉप नंबर 1 कॉलेज में एडमिशन हो। तो यदि आप लोग यूपी के टॉप नंबर 1 कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल पर हमारी रेगुलर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्ट्स की हमारी चैप्टर वाइज अलग अलग क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल टारगेट स्टडी को और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो चलिए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ, दिखाता हूँ कि और हमारे क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा जो कि पहला क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 2022 और 2021 में पूछा गया है। कह रहा है कि क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को कहा जाता है, यानी कि जो क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान है उसे क्या कहते हैं। तो जो क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान होता है उसे हम लोग विज्ञान कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, कॉपर सल्फेट कामा सोडियम कार्बोनेट और जिप्सम में क्रिस्टल जल के अणुओं की संख्या है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल ही हमारे पॉलिटेक्निक में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कह रहा है कि यहाँ पर हमारे पास CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट में हमारे पास और सोडियम कार्बोनेट और जिप्सम में हमारे पास क्रिस्टल जल के अणुओं की संख्या कितनी है हमें बतानी है। तो यहाँ पर हमारे पास कॉपर सल्फेट का जो कि फार्मूला होता है CuSO4, हमारे पास सोडियम कार्बोनेट का हो जाएगा हमारे पास Na2CO3। हमारे पास जो कि जिप्सम का फार्मूला होता है वह हमारे पास होता है जो कि CaSO4 इंटू हमारे पास होता है 2H2O। तो इसमें हमारे पास क्रिस्टल जल में हमारे पास अणुओं की संख्या में पूछी गई है। तो यहाँ पर इसमें अणुओं की संख्या हमारी जो कि हो जाएगी, यहाँ पर क्रिस्टल जल में हमारे पास इसमें CuSO4 में हमारे पास 5 हो जाएगी और हमारे पास Na2CO3 में हमारे पास 10 हो जाएगी और इसमें हमारे पास जो कि 2 हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि हमारे पास है वह ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, यानी कि 2022 और 2021 और 2020 में ये लगातार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग किस लिए होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो कि बी, यानी कि सल्फर का डाइऑक्साइड का प्रयोग हम पेट्रोल को शुद्धिकरण में करते हैं, यानी कि SO2 का प्रयोग हम पेट्रोल को शुद्धिकरण के लिए करते हैं। अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हमारे पास कम क्षारीय है। ये क्वेश्चन 2023 और 2020 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैंने सारे 15 साल के पिछले 15 साल के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जो हमारा इनमें से सबसे कम क्षारीय हो जाएगा वह हो जाएगा हमारे पास जो कि यानी कि बेरिलियम, यानी कि यह हमारे सबसे कम क्षारीय है। तो क्षारीय गुण यानी कि आवर्त सारणी में अनुदिश हमारा कम होता है, यानी कि जब किसी समूह में हम नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारे पास जो कि क्षारीय गुण बढ़ता है, अतः बेरिलियम सबसे कम क्षारीय है, यानी कि बेरिलियम हमारा ऊपर पाया जाता है आवर्त सारणी में। तो ये हमारा सबसे कम क्षारीय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एल्यूमिनियम का विकर्ण संबंध है। ये क्वेश्चन लगातार पिछले 3 सालों में पूछा गया है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर जो कि विलियल यहाँ पर जो कि हमारे पास जो कि विकर्ण संबंध हमसे पूछा गया है, तो हमारे पास लिथियम का हमारे पास होता है जो कि मैग्नीशियम से, यानी कि Li का हमारे पास Mg से होता है और हमारे पास Be का हमारे पास होता है एल्यूमिनियम से और हमारे पास बोरान का होता है हमारे पास सिलिकॉन से। तो यहाँ पर हमसे एल्यूमिनियम का पूछा गया था, तो एल्यूमिनियम का हमारे पास हो जाएगा बेरिलियम से। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेरिलियम से। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि अगला क्वेश्चन है हमारे पास 6, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है।
कह रहा है कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व होगा। यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है, तो इनमें हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हमें तत्व पता करना है, ये धातु होगा कि अधातु होगा या अक्रिय गैस होगा। तो यहाँ पर हमारे पास 1s2 यानी कि 2, 2, 4, 6, 10, तो 12, यानी कि हमारे पास परमाणु क्रमांक इसका आ गया है 12, जो कि 12 हमारे पास होता है Mg, यानी कि मैग्नीशियम का हमारे पास 12 परमाणु क्रमांक होता है। तो हमारे पास जो कि मैग्नीशियम होती है वो हमारी एक धातु होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि मैग्नीशियम हमारी धातु हो जाएगी। तो अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि निम्न में से धातु मल का सूत्र है। ये क्वेश्चन 2020 और 2021 में पूछा गया है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर कह रहा है कि धातु मल का सूत्र हमसे पूछा गया है। तो धातु मल का सूत्र जो कि होता है हमारे पास ये Si/O3, या हमारे पास CaO यानी कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SiO2 की क्रिया कराते हैं, तो हमारे पास धातु मल का निर्माण होता है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमारे धातु मल का सूत्र हो जाएगा। अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 2016 और 2020 में पूछा गया है। कह रहा है कि डोलोमाइट का सूत्र, यानी कि डोलोमाइट का सूत्र क्या होता है हमें बताना है। तो जो डोलोमाइट का हमारे पास सूत्र हो जाएगा वह हो जाएगा हमारे पास MgCO3 इंटू CaCO3। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो कि सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्यूरी रह जाती तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके कमेंट सेक्शन का जवाब दिया जाएगा। और इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु तत्व है, यानी कि किस तत्व में हमारे पास एक परमाणु होगा। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है या भी क्वेश्चन। तो हमारे पास जो कि आयोडीन होता है वो हमारा एक परमाणु तत्व हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास हीलियम में हमारे पास 2 परमाणु हो जाएंगे, कॉपर में भी हमारे पास 2 और हमारे पास 2 से अधिक। तो लेकिन हमारे पास जो कि आयोडीन है वह हमारे पास आई, यानी कि हमारे पास एक परमाणु तत्व हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमारे पास I2 दिया होगा जो कि हमारे पास द्विपरमाणुक तत्व हो जाएगा, यानी कि इसमें हमारे पास द्विपरमाणु हो जाएंगे। और हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जनरल नॉलेज का भी ये क्वेश्चन बन जाता है, तो इसे आप लोग याद रख लीजिए। ये क्वेश्चन 2020 और 2022 और पिछले साल 2023 में पूछा गया है। कह रहा है कि हमारे पास क्लोरोफार्म बनाने में प्रयुक्त होता है, यानी कि जो क्लोरोफार्म होती है जिसे डॉक्टर्स लोग बेहोश करने के लिए यूज करते हैं, तो यह हमारी जो कि किससे बनती है, यानी कि इसका निर्माण कैसे किया जाता है, कौन से प्रोडक्ट से। तो हमारे पास जो कि ब्लीचिंग पाउडर होता है, यानी कि विरंजक चूर्ण, यानी कि जिसे हम CaOCl2 कहते हैं, उसे बनाने के लिए हमारे पास क्लोरोफार्म का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो कि सी है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्लोरोफार्म बनाने के लिए हम CaOCl2 का प्रयोग करते हैं, यानी कि विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। और हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है कि नौसादर का रासायनिक नाम है, यानी कि जो नौसादर होता है जिसका हमारे पास जो कि फार्मूला होता है NH4Cl, यानी कि NH3 अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हम जब क्रिया कराते हैं तो हमारे पास बनता है जो कि NH4Cl, जिसे हम नौसादर कहते हैं। तो नौसादर का हमारे पास रासायनिक नाम हमसे पूछा गया है, तो इसका रासायनिक नाम होता है हमारे पास अमोनियम क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और लगातार पिछले 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 लगातार हमारा जो कि 8 साल में पूछा गया है। तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कह रहा है कि क्षारीय विलयन का pH मान होता है। pH मान से रिलेटेड हमारा जो कि एक क्वेश्चन हर साल हर शिफ्ट में बनता ही है। तो हमारे पास जो pH मान होता है इससे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है, तो इसे आप लोग तैयार कर लीजिए। तो हमारे पास जो कि pH मान होता है वह हमारा pH पैमाना 0 से लेकर 14 तक होता है। इसमें हमारे पास जो 7 होता है वह उदासीन होता है, और हमारे पास 7 से कम हमारे पास जो कि अम्लीय हो जाएगा, 7 से ज़्यादा जो कि क्षारीय हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास क्षारीय का पूछा गया, तो क्षारीय का हमारे पास हो जाएगा नहीं कि 7 से अधिक। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है।
ये क्वेश्चन पिछले 3 साल में पूछा गया क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि यहाँ पर हमसे बताना है कि रासायनिक परिवर्तन कौन सा है। ऑप्शन नंबर है हमारे पास है जल में शर्करा का घुल जाना, यानी कि जल में चीनी बोलते हैं उसे, यह रासायनिक परिवर्तन है या नहीं। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है बर्फ का पिघल जाना। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है क्रिस्टलन। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है दूध का खट्टा हो जाना। तो डियर स्टूडेंट, इन 4 ऑप्शनों में से जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दूध हमारा जो खट्टा हो जाता है यह हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है। तो रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा देख लेते हैं। जो पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिससे नया पदार्थ प्राप्त होता है, जो मूल पदार्थ से रासायनिक व भौतिक गुणों में पूर्णतः भिन्न होता है। यानी कि और हमारे पास जो कि रासायनिक परिवर्तन का जो कि दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा वह हो जाएगा हमारे पास जो कि लोहे पर जंग का लगना, यानी कि लोहे पर जंग लगती है, यह भी हमारा रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल हो जाता है। तो इसे आप लोग याद रख लीजिए। तो ये स्टूडेंट, जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल है वह टारगेट स्टडी के नाम से है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हमारे डेली क्लासेज का लिंक और हमारी पीडीएफ प्रोवाइड की जाती हैं, तो उसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 2022 में ये पूछा गया है। कह रहा है कि यूरेनियम सदस्य, यानी कि यूरेनियम हमारा जो कि सदस्य है वह कौन सी श्रेणी का है, ये हमसे पूछ रहा है। तो यूरेनियम जो कि हमारा सदस्य होता है वह हमारा होता है एक्टेनाइट श्रेणी का, यानी कि एक्टेनाइट श्रेणी होती है ये हमारी 90 थोरियम 92 यूरेनियम, तो हमारी यह एक्टेनाइट श्रेणी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यूरेनियम का प्रयोग हमारा जो कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र में किया जाता है, तो यह भी आप लोग याद रख लीजिए। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि अवक्रिया CH3COOH + 2H, हमारे पास उत्प्रेरक लिया गया है LiAl4 देगी, यानी यह हमारा कौन सा उत्पाद बनाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो कि अवक्रिया यहाँ पर CH3COOH और 2H मिल जाएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा C2 हमारे पास ये इधर हो जाएगा, और हमारे पास H3 और ये हमारे पास OH बन जाएगा। और यह हम इसे लिख सकते हैं CH3CHO। तो CH3CHO तो दिया नहीं गया, तो हमारे पास जो कि ऑप्शन नंबर डी है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि C2H3 हमारे पास जो कि उत्पाद बनेगा। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है कि रदरफोर्ड का अल्फा कर प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। यानी कि जो हमारे महान वैज्ञानिक रदरफोर्ड थे, उन्होंने एक हमारा अल्फा कर प्रकीर्णन किया, एक पतली सोने की पन्नी ली, इस पर उन्होंने अल्फा कणों की बौछार की और उन्होंने पता लगाया कि हमारे पास जो नाभिक की खोज की थी, और कुछ कण जो कि हमारे पास सीधी रेखा में चले गए इनके इस प्रयोग से, और कुछ कण टकराकर वापस आ गए। तो इससे यह पता चलता है कि परमाणु के अंदर हमारा जो कि एक नाभिक होता है वह हमारा धनात्मक चार्ज का होता है। तो उन्होंने परमाणु नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने अल्फा कर प्रकीर्णन से। तो ऑप्शन नंबर सी उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन की खोज हमारी जो कि की थी हमारी जे थॉमसन ने की थी, और रदरफोर्ड ने हमारी जो कि प्रोटॉन की खोज की थी। और हमारे पास जो कि गोल्डस्टीन थे, उन्होंने हमारी, और जो कि हमारे न्यूटन की खोज की थी वह हमारी चैडविक ने की थी। तो जो कि ऑप्शन नंबर सी है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि परमाणु नाभिक की खोज हमारी रदरफोर्ड ने की थी। अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है कि एल्केन CnH2n+2 वाले सामान्य सूत्र के यौगिकों का चौथा सदस्य हो गया। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस 3 साल में पूछा गया है। तो यहाँ पर इसमें हमारे पास चौथा सदस्य पूछा गया है एल्केन का। तो आप यहाँ पर n = 4 रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा C4 और H 4 दूना 8 H8+2 यानी कि C4H10 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक कार्बन होता है तो हम इसे लिखते हैं मेथ, 2 कार्बन होता है उसे मेथ, और हमारे पास 3 कार्बन होता है प्रोप, और 4 कार्बन है तो हमारे पास ब्यूट, और 5 कार्बन है तो इसे पेंट कहते हैं। तो हमारे पास 4 कार्बन है तो इसे हम ब्यूट कहेंगे,
और ये हमारे पास ब्यूटेन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा है कि बुझा हुआ चूना बनाने के लिए बिना बुझे चूने की जल के साथ अपक्रिया किसका उदाहरण है। यानी कि हमारे पास जो कि बिना बुझा चूना होता है यानी कि CaO, इसकी जब हम क्रिया जल के साथ कराते हैं तो हमारा पास बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है यानी कि CaOH का होल टाइप जो कि हमारा बनता है। तो ये हमारी कौन सी अपक्रिया होती है, तो ये हमारी होती है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, क्योंकि इसमें हमारी हीट रिलीज होती है यानी कि प्लस हमारी हीट जनरेट होती है। तो इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया हो जाएगी। अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। कह रहा है कि CH3CH2 × COOH का IUPAC नाम क्या है। यहाँ पर IUPAC नाम हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर IUPAC नाम निकालने के लिए हम नंबरिंग कर लेंगे। तो हमारे पास हो जाएंगे, यहाँ पर कार्बन है हमारे पास 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, यानी कि 3 को हम प्रोप कहते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा प्रोपेन। और हमारे पास OH ग्रुप लगा है जो कि हमारे पास ओइक एसिड यानी कीटोन ग्रुप है, तो हम इसे ओइक एसिड लग जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल या प्रोपेनोइक एसिड। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम IUPAC नाम निकाल लेंगे। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 2017, 2019 और 2022 में यह पूछा गया है। कह रहे कि सैफोनिफिकेशन एक प्रक्रिया है, यानी कि सैफोनिफिकेशन जो एक प्रक्रिया होती है या किसकी होती है। तो ये हमारी प्रक्रिया होती है, इससे हम साबुन का निर्माण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारी साबुन बनाने की प्रक्रिया होती है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में भी यह पूछा गया है। कह रहा है कि अमोनिया को पानी में घोलने पर कौन सा यौगिक बनेगा। यानी कि जब हम अमोनिया की क्रिया पानी के साथ कराएंगे तो हमारे पास कौन सा यौगिक बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा NH4OH, क्योंकि हमारे पास NH और ये हमारे पास ये 2 और 3 मिलाकर हमारे पास 4 बन जाएगा और हमारे पास 1 इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि NH4OH बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यही हमसे पूछा गया था। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह हमारा जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन बन जाता है। कह रहा है कि फलों को पकाने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो हमारे फलों को पकाते हैं, जैसे आम को पकाने के लिए पूछा गया है कि कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं। तो हम फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग करते हैं, यानी कि C2H2 का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका हमारा केमिकल फार्मूला हो जाता है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में पूछा गया। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टल वृद्धि का एक उदाहरण है। तो इसमें हमारा जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भौतिक अपक्षय, जो कि हमारा क्रिस्टल वृद्धि का एक एग्जाम्पल है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है और यह भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक पदार्थ के संगठन से निर्मित होते हैं। तो हमारी जो कि यूरिया, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सल्फा ड्रग्स, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है डेटॉल और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है ये सभी। तो हमारे रासायनिक पदार्थों को जब संगठित करते हैं यानी कि उनको जोड़ते हैं तो हमारे ये तीनों ही इनका निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमारे पास अगला और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह भी हमारा 2020 और 2022 में पूछा गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखा है, यानी कि रसायन विज्ञान की कौन सी हमारी सबसे इम्पोर्टेंट शाखा है। तो ये हमारी जो कि कार्बनिक रसायन होती है, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, हमारी रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और यदि हमारे चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।